दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 नई रेल लाइन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 रेल लाइन कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे तैयार करने वाली है और किस राज्य के लोगों को रेलवे द्वारा ये बड़ी सौगात दी गई है, कब तक इस पर काम पूरे होने वाले हैं और कहां पर कितने किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है और इन 5 रूट के बारे में रेलवे द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन 5 नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों में लगातार रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर नए ट्रैक बिछाने का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको इन सभी राज्यों में लगातार रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए और भी नई रेल लाइन का प्रस्ताव है जिस पर आपको आगे चलकर वर्क देखने को मिलेंगे और कई रूटों को मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्द आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। जिन 5 नई रेल लाइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ये काफी ज्यादा रेलवे के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाली। चलिए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि कहां से कहां के लिए और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा किन किन रूटों पर काम शुरू करने वाली। दोस्तों केंद्र सरकार हाल ही में रेल परियोजना से झारखंड और बिहार के रेलवे नेटवर्क को बड़ा मल्टी ट्रैकिंग 3rd 4th लाइन और नई रेल लाइन निर्माण व्यस्त रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी, साथ में देरी कम होगी और यात्री और माल ढुलाई दोनों आसान हो जाएंगे। इस परियोजना से लाखों यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचने वाले हैं। खास देवघर, बैद्यनाथ धाम, चंडील डैम, दमला वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल पर पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। रेल मंत्रालय और कैबिनेट फैसले के अनुसार झारखंड, बिहार में 5 प्रमुख नए अतिरिक्त रेल ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग और नई रेल लाइन तेजी से बन रहे हैं। यह स्वीकृति मिल चुकी है। यह परियोजनाएं पीएम गति शक्ति प्लान का एक हिस्सा है और 2030-2031 तक पूरा होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर सैकड़ों किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बढ़ेंगे। माल ढुलाई में 52 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता आएगी और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। अब दोस्तों चलिए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि किन किन रूटों पर आपको कौन कौन से वर्क देखने को मिल रहे हैं या फिर आगे आपको मिलने वाले। पहले अगर रूट की बात करें तो पुनाखर किऊल के बीच भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम कर रही है, जिसमें आपको बिहार के पटना किऊल रूट पर 2 अतिरिक्त लाइनें बिछाई जा रही है। यह व्यस्त रूट पहले ही से क्षमता से ज्यादा लोडेड है। नई लाइनों से यात्री ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, देरी कम होगी और कोयला सीमेंट जैसे माल ढुलाई सुचारू रूप से किए जा सके। दूसरे रेल लाइन की अगर हम बात करें तो गम्हरिया चंडील के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र चंडील डैम दमहा वन्य जीव अभ्यारण्य के पास 2 अतिरिक्त लाइन है, जिसमें आपको इस्पात, कोयला और खनिज की ढुलाई तेजी से होगी। पर्यटन को चंडील डैम, हेसा कोचा वाटरफॉल, राय जामा घाटी पहुंचने में आसानी हो। तीसरे अगर रेल लाइन की अगर हम बात करें तो सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण। औरंगाबाद बिहार से पलामू झारखंड तक 65 किलोमीटर लंबी 3rd लाइन। लागत की अगर बात करें तो 1338 करोड़ रुपए। कोयला खनिज ढुलाई और पावर प्लांट को सप्लाई आसान होगी, साथ में यात्री ट्रेनों की स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी। चौथे रेल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 177 किलोमीटर लंबा सिंगल लाइन रूट को डबल किया जा रहा है। भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट डबलिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लागत की बात करें तो 3169 करोड़ रुपए इसमें आने वाले हैं। देवघर के बैद्यनाथ धाम और तारापीठ शक्तिपीठ जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के 28 लाख से ज्यादा लोगों को इस रूट से फायदा मिलने वाला। 5वें अगर रेल लाइन की अगर हम बात करें तो कोडरमा बरकाकाना डबल रेल लाइन के बारे में मैं आपको बता दूं तो कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना लाइन को डबलिंग और कोडरमा से पटना तक नए रूट रांची जसीडीह का सफर 310 किलोमीटर से घटकर 255 किलोमीटर हो जाएंगे। हजारीबाग, कोडरमा और बिहार के यात्रियों को देवघर जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे 310 किलोमीटर अगर ये रूट तैयार कर लेती है तो ये रूट घटकर 255 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रैक के बनने से रूट की क्षमता 30 से लेकर 40% बढ़ जाएगी। यात्री ट्रेनों की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, साथ में भीड़ भाड़ कम होंगे और मालगाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। पर्यावरणीय परिवहन कम होंगे, करीब 6 करोड़ लीटर तेल बचेंगे और 30 करोड़ किलोग्राम
कार्बन उत्सर्जन घटे। निर्माण के दौरान हजारों स्थानीय युवकों को रोजगार मिलेंगे। झारखंड के खनिज क्षेत्र और बिहार के कृषि औद्योगिक बेल्ट को भी सीधा फायदा इस रूट से मिलने वाला। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको 5 नई रेल लाइन के बारे में बताए हैं, जिस पर कुछ रूटों पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं, तो कुछ रूटों पर आपको बहुत जल्द वर्क भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि कहां कहां पर आप तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे करने वाली है, तो किस रूट पर दोहरीकरण का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले 2030 से लेकर 2031 तक ये रूट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। तो इस तरह से रेलवे द्वारा लगातार अलग अलग रूटों पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए, साथ में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार वर्क किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी जो रूट दोहरीकरण से संपन्न है, उस रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन की जरूरत है, उस रूट पर भी आपको वर्क देखने को मिलेगा। तो और जिन जिन रूटों पर रेलवे द्वारा तीसरी और चौथी रेल लाइन या दोहरीकरण का काम करेगी, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन 5 रूटों पर वर्क कर रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।